तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। यहाँ पर आज के दिन का या आज के डेट का जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी से कनेक्टेड जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके सामने एक एक करके यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। उसमें अब कौन से डेटा पॉइंट्स है वो सारा का सारा एक एक करके यहाँ पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। हो सके तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात करें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट में, तो देखिए यहाँ पर आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड को एक रेलवे का बड़ा प्रोजेक्ट या नया प्रोजेक्ट यहाँ पर मिला हुआ है जिसका वैल्यू अराउंड 242 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें कौन से कंपनीज इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड और साउथ सेंट्रल रेलवे ये दो कंपनीज इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसका प्रोजेक्ट का जो स्कोप है आप पढ़ सकते हो, ट्रैक का डबलिंग करना और उससे कनेक्टेड रेलवे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क होंगे ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का स्कोप में आपको नजर आएगा। स्टेटस इसका अवॉर्डेड है, मतलब ये वाला कॉन्ट्रैक्ट इनको अभी दिया गया है। अब ये वाला चीज़ मैटर क्यों करते हैं, तो देखिए इसके वजह से रेल का जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होने में मदद होगी, साथ ही साथ जो रेलवेज का कंजेशन हमको दिखाई देता है उसको भी कम करने में मदद होती हुई हमको नजर आएगी। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद करेगा फास्टर मूवमेंट के लिए, जो गुड्स एंड पैसेंजर की जो गाड़ियाँ होती है उनके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए ये वाला प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के लिए मैटर करता हुआ आपको नज़र आता है। तो ये तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ जो आपको देखने को मिलेगा पावर ट्रांसमिशन एक्सपांशन से कनेक्टेड। और कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें ये वाली इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होती हुई हमको देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से पावर ट्रांसमिशन का एक्सपांशन का बहुत सारा कहीं ना कहीं अपडेट धीरे धीरे हमारे कंट्री में जो निकल कर आ रहा है डेवलपमेंट इंफ्रा का लेके, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया ग्रोथ का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। अब इसमें प्रोजेक्ट की बात करें तो देखिए न्यू इंटरस्टेट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का अवार्ड यहाँ पर मिला गया है। किसको कितना वैल्यू है वो भी एक एक करके देखते हैं। वैल्यू अराउंड 1200 करोड़ से भी ऊपर का बताया जा रहा है। इंडस्ट्री का एस्टिमेटेड अमाउंट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें कौन से कंपनी इन्वॉल्व है तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये लाइकली एग्जीक्यूशन एजेंसी की तरह इस प्रोजेक्ट में आपको दिखाई देगी। प्राइवेट ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स में, ईपीसी मतलब इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन कैटेगरी की बात हो रही है। और इस कैटेगरी में एलएनटी यहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। केई भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, मतलब इन्वॉल्व कंपनी, जो कहीं ना कहीं एक टाइप प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ कंपनियाँ थी जो इस प्रोजेक्ट के इसमें इन्वॉल्व होती हुई आपको देखने को मिल रही है। जहाँ तक बात करें स्कोप की तो देखिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन एंड सब स्टेशंस का स्कोप इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर हमको दिखाई देगा। स्टेटस इसका अभी भी बिल्डिंग स्टेज पर है पाइपलाइन में, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें, मतलब काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। बिल्डिंग स्टेज के ऊपर ये सारा प्रोजेक्ट अभी हमको देखने को मिल रहा है। अब ये वाला प्रोजेक्ट इतना क्यों मैटर करता है, तो देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो रिलायबिलिटी है इसको मजबूती देने का काम करेगा, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंटीग्रेशन है उसको भी सपोर्ट करता हुआ हेल्प करता हुआ यहाँ पर काम आएगा। तो ओवरऑल देखा जाए ये वाला प्रोजेक्ट भी आने वाले कुछ सालों में पर्टिकुलरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमारे कंट्री की ग्रोथ के लिए करता हुआ नजर आना चाहिए। तो ये तो थे पहले दो अपडेट, बचे हुए जो अपडेट्स है वो भी एक एक करके देख लेते, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो नेक्स्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगा हाईवे डेवलपमेंट से कनेक्टेड एनएचएआई प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर हम बात करेंगे। और देखिए देश के जो अलग अलग एनएच है मतलब जो हाईवेज है उनका काफ़ी अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और उससे कनेक्टेड अब बहुत सारे अपडेट्स प्रोजेक्ट के यहाँ पर आते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट की बात करें तो मल्टीपल हाईवे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर अवॉर्ड किया गया है एनएचएआई की तरफ से। और ओवरऑल इसका जो वैल्यू बताया जा रहा है कंबाइंड पैकेज के द्वारा 3000 करोड़ से भी ऊपर का बताया जा रहा है। इसमें भी बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व आपको देखने को मिलेगी। इसमें एनएचएआई भी आपको नजर आएगी और बहुत सारे ईपीसी प्लेयर जैसे कि एलएनटी मतलब लार्सन एंड टुब्रो, अशोका बिल्डकॉन, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, इनके भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। स्कोप वही बात है कि रोड को वाइड करना मतलब और रोड को बढ़ाना फैलाना साइड से, उसके अलावा एक्सप्रेस वे का और भी कंस्ट्रक्शन करना, ब्रिजेस बनाना, ये सब कुछ स्कोप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर हमको देखने को मिलेगा। इसका भी स्टेटस अगर आप देखोगे तो ये अब तक पूरी तरीके से एग्जीक्यूटिव नहीं है, अंडर एग्जीक्यूशन कैटेगरी में आपको ये नजर आएगा। अब ये वाला चीज़ भी मैटर क्यों करता है तो देखिए
अच्छे क्वालिटी के जो हाईवेज है या बेटर हाईवे जो है वो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक कॉस्ट को और अलग अलग चीज़ों को रिड्यूस करते हुए आपको नजर आएंगे और ये इम्प्रूव भी करेंगे कनेक्टिविटी सिटीज़ के बीच में और इंडस्ट्रियल जोन के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये वाला चीज़ भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए और सिटी टू सिटी, स्टेट बाय स्टेट का जो ट्रैवलिंग होगा उसके लिए भी बहुत मैटर करता है। बढ़ते आगे अभी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट हमको देखने को मिल रहा है मेट्रो रेल का जो एक्सपांशन है उससे कनेक्टेड। और देखिए आप सभी को पता है हमारे देश में जितने भी सारे स्टेट्स है उन स्टेट्स की जो इंपॉर्टेंट सिटी है, बड़ी सिटी हो छोटी सिटी हो, बहुत सारी जगहों पे अभी मेट्रो रेल का एक्सपांशन या मेट्रो रेल नेटवर्क का काम होता हुआ आपको नजर आएगा। और कहीं ना कहीं वो एक बहुत ज़रूरी अभी के लिए हो चुका है, बिकॉज मेट्रो जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा ट्रैवलिंग को भी आम आदमी के लिए हेल्प होता हुआ आपको नजर आएगा। अब इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, ऑनगोइंग मेट्रो एक्सपांशन अक्रॉस मेजर सिटीज़ का बात हो रहा है। मतलब यहाँ पर कोई भी सिटीज़ का ऐसा नाम दिया गया नहीं है, तो मान के चल रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पर बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है वहाँ पर कहीं ना कहीं इनका एक टारगेट देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात करें वैल्यू की, 5,000 करोड़ के ऊपर का वैल्यू यहाँ पर है। मल्टीपल पैकेजेस हमको देखने को मिलेंगे। इसमें दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर जैसे कि एफकॉन्स इंफ्रा, टाटा प्रोजेक्ट, इनका इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आएगा। जहाँ तक बात करें स्कोप की तो देखिए अंडरग्राउंड टनल्स, एलिवेटेड कॉरिडोर्स, अलग अलग स्टेशन, ये सारे इस कैटेगरी के इस प्रोजेक्ट के अंदर स्कोप में आपको देखने को मिलेंगे और ये अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेटस में अभी के टाइम पे आपको नजर आएगा। अब ये मैटर क्यों करता है, सभी को पता है मेट्रो प्रोजेक्ट रिड्यूस करेंगे अर्बन ट्रैफिक का कंजेशन को और प्रोवाइड करेंगे फास्टर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर अपडेट की तरफ। माइनिंग और मेटल का जो एक्सपांशन है उससे कनेक्टेड भी एक बहुत ही बड़ा अपडेट हमारे कंट्री की इंफ्रा डेवलपमेंट की ग्रोथ का यहाँ पर निकल कर आ रहा है, उसको भी ज़रा यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो कैपेसिटी एक्सपांशन करने का कॉपर प्रोडक्शन में ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसका जो वैल्यू है अभी भी सही तरीके से स्पेसिफाइड किया गया ही नहीं है। ऑपरेशनल एक्सपांशन का यहाँ पर बात हो रहा है। अब इसमें कौन से कंपनी इन्वॉल्व है वो डेटा है तो उसको एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं। उसमें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। स्कोप की बात करें तो देखिए माइनिंग का आउटपुट को इंक्रीज करना, प्रोसेसिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना, ये कहीं ना कहीं इसका एक इंपॉर्टेंट स्कोप है और ये स्टेटस इसका अभी ऑनगोइंग आपको नजर आएगा। अब ये वाला चीज़ मैटर क्यों करता है, बिकॉज ये सपोर्ट करेगा हमारा जो डोमेस्टिक सप्लाई है क्रिटिकल मेटल्स का, जो पावर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है उसको सपोर्ट करेगा। ईवीज के लिए भी ये मैटर करता है, उसको भी सपोर्ट करेगा और इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये बहुत ही ज़रूरी है तो उसको भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो अपने आप में ये वाला भी अपडेट कहीं ना कहीं ओवरऑल हमारे कंट्री के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी का पुश इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस में यहाँ पर रखते हुए ये वाला अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्वमेंट है इस पॉलिसी के अंदर वो भी ज़रा यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो बात करें इस पॉलिसी की तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यू पुश अंडर पीएम गति शक्ति और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पाइपलाइन है इन पॉलिसी के तहत हमको देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट के प्लान की बात करें 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का लॉन्ग टर्म का पाइपलाइन का इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात करें इसके जो इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन एजेंसीज है इसमें बहुत सारे अलग अलग पीएसयू कंपनी भी आपको देखने को मिलेगी, प्राइवेट ईपीसी फर्म भी आपको देखने को मिलेंगे जिसमें एल&टी, एनसीसी लिमिटेड, केईसी इंटरनेशनल जैसे प्लेयर्स का नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। फोकस एरिया जो होगा वो रोड्स के होगा, रेलवेज का होगा, पोर्ट का होगा, लॉजिस्टिक का होगा, एनर्जी का होगा और इसका स्टेटस अभी ऑनगोइंग है। मल्टी ईयर टाइम फ्रेम वाला ये कामकाज आपको नजर आएगा एग्जीक्यूशन के लिए, ये चीज़ भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। अब देखिए ये इतना मैटर क्यों करता है शायद बताने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन क्योंकि हमारे कंट्री का ग्रोथ इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड है तो इसको भी कहीं ना कहीं बहुत ही तेज़ी से और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर ग्रोथ होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोवाइड करेगा एक स्ट्रक्चर रोड मैप लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलग अलग सेक्टर के। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो पॉलिसी का एक खबर निकल कर आ रहा है अंडर पीएम गति शक्ति और नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन के तहत, ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री की ग्रोथ इकोनॉमी के लिए देखने को मिल रहा है। तो ये थे आज के दिन के हमारे देश के जो इंफ्रा डेवलपमेंट और पॉलिसी के अपडेट जो थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।